एंड यस अभी जो है हम लोग अपने होम स्टे पे आ चुके हैं एंड ये फीलिंग बहुत प्रॉपर रील्स वाली आती है एंड इस प्रॉपर चाय की चुस्की ले सकते हो। बस इधर से ही गुजरती है, ये जो पटरी देख रहे हैं यहाँ से हमेशा टॉय ट्रेन गुजरती रहती है। ब्लॉग कैसी लग रही है मेरे हम लोग का एक स्वीट सा होम फॉर कुछ दिन के लिए। हाय गाइस, सो यस हम लोग पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग। सो यस हम लोग पहुंच गए हैं दार्जिलिंग, द क्वीन ऑफ हिल्स एंड लुक एट द व्यू, कितना सुंदर लग रहा है वेदर। हम लोग का एक स्वीट सा होम फॉर कुछ दिन के लिए। सो देखिए मैं दिखाती हूँ अंदर क्या क्या है। है वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होने वाला इस दार्जिलिंग ट्रिप का। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यस आज था डे 2 ऑफ दार्जिलिंग एंड आज का दिन भी बहुत ही अच्छा था। आज हम लोगों ने 3 स्पॉट को कवर किया अलॉन्ग विथ वो जो नेक्स्ट एक स्पॉट थी उसमें रैंडम प्लान बना जिसमें थी टाइगर हिल, बतासे लूप एंड एक घूम मोनेस्ट्री था एंड लास्ट में रॉक गार्डन को हम लोगों ने देखा। एंड ये जो होम स्टे है वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होने वाला इस दार्जिलिंग ट्रिप का एंड सारा जो साइट सीइंग था वो बहुत ही सुंदर था। एंड वेट आज ये हुआ कि हम लोग को सनराइज़ देखने का मौका नहीं मिला बिकॉज आज जो था वो इतना ज़्यादा बादल था, इतनी ज़्यादा ठंडी थी एंड इतना ज़्यादा फॉगी मौसम था एंड लिटरली उसके कारण हम लोग को सनराइज़ देखने को नहीं मिला एंड कंचनजंगा जो व्यू पॉइंट था वो भी देखने को नहीं मिला। पर कोई नहीं, उसके अलावा भी वो जो नेचर था वो बिल्कुल ही सुंदर था एंड बहुत ही मज़ा आया। एंड ये जो होम स्टे है वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होने वाला इस दार्जिलिंग ट्रिप का बिकॉज ये ऐसा होम स्टे है क्योंकि इससे बाहर का नज़ारा इतना सुंदर दिखता है एंड इससे जो होता है वो पता चलता है कि पहाड़ों के बीच में जो है जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है एंड बहुत ही नेचर जो है वो बहुत ही सुंदर होता है। लुक एट द व्यू, हम लोग के होम स्टे के जस्ट पीछे का ही व्यू है एंड ये जो है इधर इतनी बड़ी वो सब सारे पहाड़ी पहाड़ है एंड यहाँ पे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे लोग रहते हैं एंड ये जो है वो हमारा प्रॉपर होम स्टे है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं अभी। एंड कल जो है वो हम लोग की ट्रेन है, लास्ट है, उसमें भी 2-3 साइट सीन है वो हम लोग को देखना है एंड देन उसके बाद ट्रेन है, फिर हम लोग को घर जाना है। बट इस मोमेंट को फ्रीज करना है एंड इसे जितना भी हो सके अपने आइज़ में, अपने मेमोरीज़ में इसे लेके चलना है एंड बहुत ही सुंदर ये व्यू है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो होम स्टे का जो आउटिंग व्यू है वो कैसा है एंड इसके बाहर भी कितने छोटे से क्यूट से बहुत सारे पौधे हैं एंड लुक एट दिस। ये अभी जो है रूम की हालत थोड़ी सी मेसी है तो मैं ये जो बालकनी है इसके आउटसाइड का व्यू दिखाना चाहूँगी क्योंकि यही सबसे बेस्ट पार्ट है। रूम भी बहुत सुंदर है, उसमें 2 बेड है लॉन्ग विथ वॉशरूम एंड बहुत ही सुंदर है, लिटरली रूम भी बहुत सुंदर है। एंड ये जो होम आलू की भुजिया, सब्जी, हाँ, और ये एग कड़ी एंड ये है सलाद, थोड़ी सी पापड़ एंड दाल। ये जो
जो होम स्टे है वहाँ पे एक प्रॉपर फैमिली रहती है फर्स्ट फ्लोर पे, इसके सेकंड फ्लोर पे हम लोग हैं। एंड ये बहुत ही सुंदर है ये होम स्टे। एंड यहाँ का खाना कल्चर थोड़ी बहुत डिफरेंट है, पर पहाड़ी खाना अलॉन्ग विथ पहाड़ के साथ वाली मैगी, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही सुंदर था। तो चलो इसके अलावा मैं दिखाती हूँ कि यहाँ का व्यू क्या है। एंड सो यस, ये है रूम के अंदर का व्यू। एंड इसी के जस्ट बाहर ही है हमारी एक बालकनी एंड बहुत ही अच्छा इसका सीन है। एंड यस, ये देखो, इसको जब मैं आगे बढ़ती हूँ देन ये कर्टन है एंड ये फीलिंग बहुत प्रॉपर रील्स वाली आती है। एंड उसके बाद इसको जब मैं खोलती हूँ, ये इतना सुंदर व्यू है। एंड ये मेरा भी ट्राइपॉड यहाँ पे है। मैंने सोचा था कि इससे टाइम लैप्स में बनाऊंगी, पर अभी हो सकता है कि हो जाए, बिकॉज़ यहाँ का जो वेदर होता है वो 1 मिनट में तुरंत ठंडी हो जाती है एंड तुरंत गर्मी आ जाती है, तुरंत धूप निकल जाता है। एंड वो जो क्लाउड जो है वो हमेशा इधर उधर एकदम जल्दी से चलते रहती है। सो यस, देख सकते हो, दैट्स द नेचर ऑफ आर इंडिया। एंड यहाँ पे कितनी सारी जो है मकाने हैं विथ इस पहाड़ों पे, लुक। जो है मोनेस्ट्री है एंड ये भी हम लोगों ने अभी जस्ट घूमा है क्योंकि बगल ही था हमारे होम स्टे से। एंड ये भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर था, जो कि आगे आप ब्लॉग में देखोगे। सो यस, ये है आउटसाइड। एंड ये जो है, ऐसा फील हो रहा है कि पहाड़ों के बीच में एक घर है एंड उस घर में हम लोग रह रहे हैं। ऐसे यहाँ का जब आप बाहर निकलते हो तो यहाँ प्रॉपर चाय की चुस्की ले सकते हो विथ ब्यूटीफुल सीन, अच्छे इस वादियों का नज़ारा लेके, इस खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेके। एंड उसके बाद ये जो इस होम स्टे का सबसे जो इम्पॉर्टेंट या जो सबसे फेवरेट मेरा पार्ट है वो है ये क्यूट से छोटे छोटे पौधे। एंड मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर पौधे हैं। तो सबसे पहले ये, विच इज़ माई फेवरेट पार्ट। एंड यहाँ ऑलमोस्ट जब आप पूरा घूमोगे इस रोड के साथ, देन उसमें किनारे जितने भी पहाड़ रहेंगे उसमें छोटे छोटे से बहुत सारे क्यूट से पौधे हैं। एंड सब लोग प्लांटिंग एक ख़ास तौर पे करते हैं एज अ। सारे फ्लावर्स को दिखाती हूँ, ये देखिए, दिस इज द फ्लावर्स। एंड बहुत सारे क्यूट से इतने सारे प्लांटिंग हैं, लुक। एंड ये जो सारे पौधे हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो ठंडी के ही पौधे हैं। एंड ये जो आवाज़ आ रही है वो टॉय ट्रेन की आ रही है एंड वो इधर से ही आती है। हमारी जो साइड है वो बस इधर से ही गुजरती है। ये जो पटरी देख रहे हैं, यहाँ से हमेशा टॉय ट्रेन गुजरते रहती है। एंड ये भी बहुत ही सुंदर रहता है इस दार्जिलिंग के रोड का। एंड ये टॉय ट्रेन अकॉर्डिंग टू वो आपको मॉल रोड भी लेके जा सकती है। एंड कमिंग टू इधर, यहाँ पे भी बहुत सारे पौधे हैं, लुक। इतने सारे पौधे। ये सब सारे पौधे एकदम डिफरेंट है और एकदम अलग यहाँ का नेचर के अकॉर्डिंग। यस, व्यू। सो यस, यही है ये साइड बालकनी का व्यू। एंड ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सो यस, यही है जो हमारे बालकनी के जस्ट आउटर साइड का भी व्यू। एंड ये बहुत ही सुंदर है। एंड इसको दूर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। और यहाँ मैं हूँ। ब्लॉग कैसी लग रही है? मेरे चैनल को ज़रूर कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग तो करते हो नहीं, बट मुझे फिर भी ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। सो यस, ये थी हमारी होम स्टे का प्रॉपर टूर। आई होप बहुत ही पसंद आई होगी तुम लोग को। सो यस, 2 दिन दार्जिलिंग की तो बहुत ही अच्छी गई, बहुत ही मेमोरेबल। ओके।
दिन दार्जिलिंग की बहुत ही मेमोरेबल और बहुत ही फ़नी थी। एंड ये जो गर्ल्स ट्रिप होता है ना, वो बहुत ही फ़न होता है, जिसमें कि कि जितनी सारी गर्ल्स अगर बहुत ही इंडिपेंडेंटली आप अगर कहीं घूमने जाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो बहुत ही टचवुड, बहुत ही अपने आप पे प्राउड फील होता है। सो यस, ये तो मेरे दीदी की फ्रेंड्स लोग का जो गर्ल्स ट्रिप था। एंड यस, मैं भी कभी अर्न करने लगूँगी तो मैं भी बहुत सारी गर्ल्स ट्रिप करूँगी, एंड कॉलेज के साथ भी गर्ल्स ट्रिप करूँगी। एंड यस, हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। एंड ये जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। सो यस, जब भी टाइम मिलो एंजॉय कर लो यार, दिन भर तो पढ़ना ही है, एंजॉय भी कर लेते हैं। सो ये